आउटस्टैंडिंग सॉन्ग पवनदीप राजन का सॉन्ग अभी सुना मैंने और इसके व्यूज़ के भी बारे में बात करेंगे। डेली इस सॉन्ग को ट्रैक करेंगे। पर कुछ बेवकूफ़ और बदतमीज़ फैंस को एक बात कहना चाहूँगा मैं, यार तुम बिंदास मत देखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, वीडियो नहीं देखना है मत देखो, बदतमीज़ी मत करो। पहली बात। दूसरी बात, मुझे पता नहीं था ऐसा कोई सॉन्ग आया है कि तुम लोग जो भौंक रहे थे ना, अरुणिता को सपोर्ट करते हो। अरे बिंदास मत देखो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज तक 85% वीडियोस 80% वीडियोस पवनदीप के सपोर्ट में बनाए मैंने। उल्टा उन बेचारे अरुणिता के फैंस ने कभी मुझे ये नहीं बोला कि भाई आपने अरु पे वीडियो नहीं बनाया। 15% कल जाके मैं भूला था या फिर मैंने देखा भी नहीं था सॉन्ग, अभी जाके देखा वो पवन और प्रियांशी वाला सॉन्ग। तब जाके तुम लोगों की इतनी जली कि 80% कमेंट्स तो ये है कि भाई तुम आरू को सपोर्ट करते हो। कितने जाके एक बार हिस्ट्री चेक कर लो कि मैंने आरू के कितने वीडियोस बनाए आज तक। कम से कम आरू को, उसके फैमिली को क्रिटिसाइज़ किया है मैंने आज तक। कभी भी ऐसा बायसगिरी किया नहीं। दोनों का फ़ैन हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है फिर कि एक का ही मैं अपडेट दूँ। अगर कोई सॉन्ग को मैं भूल गया या फिर नहीं देखा मैंने, तो बिना देखे रिव्यू कैसे करूँ। मेरा टेंडेंसी ऐसी नहीं है कि मूवी बिना देखे रिव्यू करूँ उन लोगों जैसा, सॉन्ग बिना देखे रिव्यू करूँ, ट्रेलर बिना देखे रिव्यू करूँ, या फिर कोई कॉन्सर्ट बिना देखे रिव्यू करूँ। एक कॉन्सर्ट का भी आपको पास्ट में याद होगा, एक कॉन्सर्ट मैंने देखा नहीं था, मैंने आपको बताया था पहले मैं एक बार देख लूँगा और 3 दिन बाद उसका रिव्यू किया था जब मैंने उसके कुछ वीडियोस देखे थे। पूरा लाइव कॉन्सर्ट नहीं मिला था मुझे देखने को, और मैंने वो ओपनली बोला भी था कि भाई पूरा कॉन्सर्ट नहीं देख पाया, जो भी रिव्यूज़ थे। तो मैं मेरी तरफ से ऑनेस्ट रहता हूँ। मैं झूठ मूठ की तारीफ करने के लिए व्यूज़ पाने के लिए, जब तक मैं सॉन्ग सुनूंगा नहीं तब तक मैं क्यों रिव्यू करूँ भाई झूठ मूठ का। सॉन्ग वॉज फैंटेस्टिक, दोनों ने आउटस्टैंडिंग है। सवाल वो है ही नहीं, सवाल है तुम लोगों के ट्रस्ट का। और जिनको नहीं है ट्रस्ट मत देखो ना यार, कोई फोर्स है क्या। मैं कहाँ इतना मरे जा रहा हूँ तुम लोगों के लिए। मुझे लॉयल लोग चाहिए, मैं लॉयल खबरें देता हूँ तो मुझे भी लॉयल लोग चाहिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एहसान नहीं कर रहे हो आप लोग। मैं ऑनेस्टी के साथ हूँ। जो जो सच में बिलीव करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। और तुम लोगों के किस एंगल से जल रही कि मैं औरों को भी सपोर्ट करता हूँ, इसलिए मैं पवन को भी तो करता हूँ। क्या कभी क्रिटिसाइज़ किया बेवजह दोनों को। मेरा काम है भाई, तुम मुझे मत सिखाओ कि सिर्फ पवनदीप को सपोर्ट करना है या फिर अरुणिता को ही सपोर्ट करना है। ऐसा नहीं है भाई, मुझसे नहीं हो पाएगा। मैं दोनों का पहले भी फ़ैन था, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता ये एक दूसरे को गोलियां मार दे या फिर एक दूसरे से शादी कर ले या फिर नफ़रत करे। मैं उनसे नफ़रत क्यों करूं अगर वो एक दूसरे के साथ खुश नहीं है तो। क्या मैं फोर्सफुली उनकी शादी कराऊं, क्या वो सही है। तो क्या अगर ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं तो क्या मेरा अचानक प्यार निकल जाएगा इन दोनों के लिए। कौन सा लॉजिक है भाई, नहीं करना मुझे इस टाइप का। मैं दोनों का फ़ैन हूँ। और जो लोग, वो जो कमेंट वाले, उन दोनों तीनों को ब्लॉक भी मार दिया मैंने। जो बोल रहे थे ना कि तुम सिर्फ पवनदीप को सपोर्ट, डायरेक्ट ब्लॉक मार दिया। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है भाई इस टाइप के लोगों से। सिंपल सी बात है, मैंने वो सॉन्ग देखा ही नहीं था। जस्ट अभी सुबह उठ के इतने जल्दी मैंने वो सॉन्ग देखा, तब जाके मैंने रिएक्शन दिया। मैं ऐसे ही रिएक्ट नहीं कर सकता। एंड बाय द वे, रिकॉर्ड्स तो बाप लेवल का हुआ है। मैं जब देखा था एक दिन में 1.6 मिलियन, अभी तो थोड़ी देर बाद 2 मिलियन का भी शायद उसका रिकॉर्ड बन जाएगा। बाप लेवल का ट्रेंडिंग चल रहा है उस सॉन्ग का। ये है रियल पावर, स्टार पावर ऑफ पवनदीप राजन। मैं वही उस दिन बोला था कि जब वो एक लोकल सॉन्ग आया था, रीजनल सॉन्ग, उसकी कंपैरिजन जब हेटर्स कर रहे थे भाई सिर्फ 80,000 व्यूज़ हुए, 1 लाख भी नहीं हुए, तब मैं बोला था कि भाई एक बार कोई हिंदी सॉन्ग आने दो या फिर कोई पवनदीप राजन को सूट करेगा वैसा। देख लेना, 1-2 दिन के अंदर अंदर 2 मिलियन भी हो जाएगा उसका, कोई भरोसा नहीं है। और हुआ एक दिन में 1.6 मिलियन, ऑलमोस्ट 2 मिलियन हो भी जाएंगे अब थोड़ी देर में। ये है ट्रेंडिंग लेवल उस सॉन्ग का। ये है रियल पवनदीप राजन। और इस सॉन्ग को मैं मेरी तरफ से जितना हो सके डेली ट्रैक करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये ट्रेंडिंग लेवल इसकी बढ़ते जा रही है। अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है यूट्यूब पे। 4 चैनल्स ने इसको सपोर्ट किया है और बाप लेवल का ये सॉन्ग। उसमें अगर एक पवनदीप राजन का खुद का चैनल नहीं है शायद, अगर वो खुद भी ट्रेंड कर लेता, उसको वो भी सपोर्ट दे देता, शायद अभी तक तो 2.5 मिलियन भी हो चुका होता। आउटस्टैंडिंग ट्रेंडिंग चल रही है, ज़बरदस्त। और जिस तरीके से इन दोनों ने गाया है, जिस तरीके से मैच्योरिटी है उसके आवाज़ में, मज़ा आता है। और इसीलिए बार बार बोलते रहता हूँ कि दिस गाय शुड बी इन बॉलीवुड, ही डिज़र्व्स बॉलीवुड। क्योंकि बॉलीवुड में अभी अरिजीत हो या जुबिन वगैरह, लेकिन सिंगर्स की कमी है। इवन विशाल मिश्रा, ये रिपीटेशन वाले सिंगर आ रहे हैं बार बार। अब उदित नारायण, सोनू निगम वाला एंगल बहुत, शायद साल में 1-2
सॉन्ग वो बॉलीवुड में गाते हैं ना के बराबर, इवन कुमार सानू। बट जो एक रियल एक नया टैलेंट बॉलीवुड में एट प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि अरमान मलिक को भी देखो तो वो साल में 1-2 सॉन्ग्स गाता है शायद ही वो भी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसलिए मैं बार बार बोलते रहता हूँ कि अगर एक बार इसको टी सीरीज़ वगैरह कुछ मिल जाए तो इसको कंपटीशन, अभी अभी के टाइम में इसको कोई कंपटीशन ही नहीं है। इसको वो मिल सकता है ट्रैक जो एक टाइम पे मोहित चौहान को मिला था। एक 6-7 साल का ऐसा गैप कि कोई बीच में आएगा ही नहीं। उसके बाद वो चीज़ अचानक अरिजीत सिंह आ गया अरिजीत सिंह के अलॉन्ग जुबिन नौटियाल भी था, बट अरिजीत सिंह ने बहुत ज़्यादा एक तरीके से हाइप ले ली, कह सकते हो। बाद में विशाल मिश्रा भी आया। तो वो एक जो एंगल है ना कि जब बाकी के लोग आए तो बाकी के लोगों का कंपटीशन ऑटोमेटिक कम हुआ, वो एक एट प्रेजेंट है पवनदीप राजन को आगे जाने का कि अगर गलती से ही सही, लेकिन अगर इस बार या आगे चल के उसको अगर मिल गया कोई टी सीरीज जी म्यूज़िक कंपनी और इन लोगों ने उठा लिया इस बंदे को, तो भाई इसको जो मौका है ना तहलका मचाने का, जो न्यूट्रल ऑडियंस इसको देखने लगेगी कि पता चलेगा उनको कि कोई पवनदीप राजन है, वो बहुत सुकून होता है रेदर देन रोज के कॉन्सर्ट्स वगैरह से। और ये जो ट्रेंडिंग दिखा है सॉन्ग ये कोई बड़े चैनल पे नहीं आया है बॉलीवुड के, शायद ये 4 चैनल का नाम याद नहीं मुझे, बट एक बात तो तय है कि ऐसे ही चैनल्स पे अगर ऐसा होता है तो इमेजिन करो जब टी सीरीज जी म्यूज़िक कंपनी जैसे पे ये गाएगा, क्या लेवल का, कहाँ से कहाँ जा सकता है भाई ये आदमी। ये इसलिए बॉलीवुड को लेके मैं ज़्यादा कंसर्न होता हूँ, क्योंकि बॉलीवुड आप कितना भी गाली दो लेकिन आगे जाने का जरिया, और पवनदीप राजन का खुद का सपना वो बोला है कि वो वही है। तो डेफिनेटली ये वो एक नाजुक पॉइंट है बॉलीवुड का आज कि जहाँ पे कोई ऐसा सिंगर, ठीक है अरिजीत को मैं मानता हूँ, लेकिन आप देखो लास्ट के 10 साल की अगर बात करें अरिजीत हर फिल्म में एक टाइम पे होता था। आप अभी बोलो अरिजीत सिंह हर फिल्म में सॉन्ग नहीं रहते उतना, देखा जाए तो मतलब होता है लेकिन नहीं भी होता है आजकल। तो एक एक वो एक मौका बोलते हैं ना, वो आया है अभी, जो कंपटीशन जीरो वाला एंगल, उसके उम्र के हिसाब से तो कंपटीशन जीरो वाला एंगल है, उसकी उम्र देखो। सो ये एक ट्रिक होता है, और इसीलिए जो पवनदीप राजन ने नया डील विली पाई के साथ किया है, चॉकलेट पाई के साथ, वो बहुत अच्छा किया है कि उसको ये चीज़ पता चली है बॉलीवुड को लेके। एंड इसीलिए मैं आपको बोला कि 2026 का इंतज़ार करो। जिन लोगों को लग रहा है ना कि नहीं होगा बॉलीवुड एंट्री और अब ऑफिशियल ज़्यादा बड़े वाले फिल्मों में उसकी एंट्री, भाई देयर आर हाई चांसेस ऑफ हिज एंट्री। उसने जो वो डिसीजन लिया है विली चॉकलेट वाला कि वो साइड बाय उनके कॉन्सर्ट्स करेगा, वो बहुत ज़बरदस्त है। एंड क्या गाया था भाई इन दोनों का, जिस तरीके से प्रेजेंटेशन था, जो जिस तरीके से गाया है, एक दूसरे को देखना, क्या कहते हैं एक तरीके से जो एक मैच्योरिटी उनकी आवाज़ में, जहाँ पे मतलब ही इज़ अ प्रोफेशनल सिंगर यार। मतलब मैं यही चाहता हूँ कि ही डिज़र्व समथिंग बिग, दैट्स वाई उसके लिए थोड़ा सा फील आता है। सो आई जस्ट होप कि आगे भी ये चलता रहे, और इस सॉन्ग को हम डेफिनेटली ट्रैक करेंगे। आउटस्टैंडिंग, मार्वलस बॉस, फैंटेबुलस, दोनों की तारीफ़ करूँगा मैं यहाँ पे, सिर्फ एक की नहीं। शी वॉज ब्यूटीफुल, शी वॉज आउटस्टैंडिंग, एंड जो प्रेजेंटेशन था उसका वो भी ज़बरदस्त था। दोनों ने ज़बरदस्त गाया।